Assalamualaikum class. Today we are going to start chapter number 11, that is Islam in South East Asia. आज के इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इस्लाम जो है वो साउथ ईस्ट एशिया तक स्प्रेड होता हुआ आया, किस तरह से इस्लाम जो है वो अरब से निकलता हुआ जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के लोगों तक पहुंचा, किस तरह से इस्लाम जो है वो लोगों तक फैलाया गया, किस तरह से इस्लाम जो है वो लोगों में स्प्रेड हुआ। इस लेक्चर में हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरह से जो लोग हैं वो सफ़र करते रहे और किस तरह से जो लोग हैं वो आगे इस्लाम को स्प्रेड करते रहे। एज़ वी नो के पहले ज़मानों में जब भी हमारे पास, जैसे आजकल के ज़माने में हमारे पास ऑटोमेटिक व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, एयरप्लेन्स हैं, फिर उसके बाद समुद्री जहाज़ हैं, क्रूज़ है, फिर उसके बाद बाइसिकल्स हैं, मोटर बाइक्स हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ आज के ज़माने में हमें प्रोवाइड की जाती है, आजकल हमें मिलती हैं। हम इन सारी चीज़ों को अवेल कर सकते हैं अपने लग्जरी के अकॉर्डिंग, ठीक हो गया। लेकिन बहुत सालों पहले जब ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तब भी लोग जो है वो सफ़र किया करते थे। तब लोग किस तरह से सफ़र करते थे? तब लोग सफ़र करते थे जानवरों पर अपना सामान लादते और उसके बाद अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते। तब जो है वो सफ़र करना बहुत मुश्किल होता था। लोग कई कई महीनों तक सफ़र में ही रहते थे। कई कई महीने सफ़र में गुजारने के बावजूद जो है वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले भी उनको बहुत सारी जो है वो चीज़ें रास्ते में मिलती, बहुत सारा कुछ वो एक्सपीरियंस कर सकते, ठीक है। अब अगर अभी आप लोग देखो तो अगर आप कभी छुट्टियों में जब भी अपने नाना नानी या दादा दादी के घर जाते हैं, तो अगर उनका घर गांव में है या दूर कहीं पड़ता है, या लाहौर में, कराची में, या फिर किसी और जो है वो एरिया में घर उनका आता है, तो आप बहुत सारे एरियाज़ को क्रॉस करते हुए लाहौर पहुंचते हो, और बहुत सारे एरियाज़ को क्रॉस करते हुए आप इस्लामाबाद सिटी तक पहुंचते हो, बहुत सारे एरियाज़ को क्रॉस करते हुए आप दूसरे शहरों में पहुंचते हो। अभी अगर आप उस सफ़र को अगर हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं पैदल सफ़र में, कि आपने सफ़र करना है जानवरों पर, आपने सफ़र करना है पैदल अपने पाँव पर, तो आपका सफ़र बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, बहुत आराम से होगा। और यही सफ़र जो आप चंद घंटों में तय करते हैं, ये सफ़र आप तय करेंगे, हो सकता है महीना लग जाए, 15 जाए, 20 दिन लग जाए, इन्हीं दिनों के हिसाब से। लेकिन इन सब सफ़र को तय करने के दौरान आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने के लिए भी मिलेंगी, देखने के लिए भी मिलेंगी। आप तरह तरह के लोगों से मिल सकते हैं, तरह तरह के लोगों से आप बात कर सकते हैं, आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, बहुत सारी जो है वो रवायात, कल्चर से आप गो थ्रू होकर आप अपनी मंजिल पर पहुंचोगे। अभी इसमें क्या होगा कि जब आप चलते फिरते जा रहे हैं तो रास्ते में बहुत से लोग मिलेंगे, लोगों से आप बात करेंगे। जब आप लोगों से बात करेंगे तो आप उनके कुछ ख़यालात सुनेंगे, अपने कुछ सुनाएंगे, उनके कल्चर में अगर आपको इंटरेस्ट आता है आप उनसे कुछ चीज़ें सीख भी सकते हैं और उन्हें अपनी चीज़ें बता भी सकते हैं। इसी तरह से अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि इस्लाम वॉज टेकन टू साउथ ईस्ट एशिया नॉट थ्रू मिलिट्री conquest by Arab armies, but by Muslim merchants and traders from Arabia and India. We know there had been trade in spices and jewels between India and Southeast Asia as early as the 5th century CE, because craving with cravings with Sanskrit writing of that time had been found there. Some of the inhabitants of Malaysia and Indonesia were Hindus and Buddhists, but the majority worshipped their own local gods. ठीक हो गया जी बच्चों। अब हम लोग इस पहले जो पैराग्राफ है इसको स्टडी करते हैं। इस पहले पैराग्राफ में वो क्या कह रहे हैं कि जो आर्मी है, अरब आर्मी है, उसके ज़रिए जो है वो इस्लाम को जो है वो साउथ ईस्ट एशिया तक नहीं फैलाया गया, बल्कि इस्लाम जो है वो ताजिरों के ज़रिए, जो है वो बिजनेसमैन के ज़रिए जो है वो इंडिया जो है साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचाया गया। जो हिस्टोरियंस हैं वो ये मानते हैं कि जो पुरानी संस्कृत की जो राइटिंग्स हैं, जिसमें हम लोग बुक्स कह सकते हैं,
وہ بھی اس زمانے میں پائی جاتی تھی. اور یہ ٹریڈ ہوتی کس کے لیے تھی؟ اسپائسز کے لیے اور جولز کے لیے جو ہے وہ ٹریڈ ہوتی تھی انڈیا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں. ٹھیک ہو گیا. یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ کچھ جو وہاں کا رہنے والے ہیں ملیشیا اور انڈونیشیا کے لوگ، وہ کچھ تو ہندو ہیں اور کچھ بدھسٹ ہیں، لیکن جو ان کی میجورٹی ہے انڈونیشیا اور ملیشیا کی، وہ اپنے وہاں کے جو لوکل گاڈز ہیں ان کی ہی ورشپ کرتے ہیں، انہی کی عبادت کرتے ہیں. اوکے. اس پہلے پیراگراف میں آپ کو کچھ کوشچنز نظر آ رہے ہوں گے. اگر میں پوچھوں تو جو ہے ٹریڈرز یعنی کہ مسلم ٹریڈرز کس چیز کی ٹریڈ کیا کرتے تھے؟ what sort of trade did Muslim traders or merchants do in the South East Asia؟ آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ مسلم ٹریڈرز جو ہیں وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کس چیز کی ٹریڈ کیا کرتے تھے. تو اس کا جواب ہے اسپائسز اینڈ جولز. جو انڈینز ہیں وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جو ہے اسپائسز اور جولز کی ٹریڈ کیا کرتے تھے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو میجورٹی، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ انڈونیشیا اور ملیشیا کے لوگوں کی جو لوگ ہیں وہ کس چیز کی عبادت کرتے تھے؟ ٹھیک ہے. اس کا جواب آپ دیں گے کہ وہ لوگ انڈونیشیا اور ملیشیا کے پیپل جو ہیں وہ کچھ تو ہندوز تھے، کچھ بدھسٹ، اور زیادہ تر جو لوگ تھے وہ اپنے لوکل گاڈز کو پریز کیا کرتے تھے. اگر میں پوچھوں تو کس طرح کی عبادت کیا کرتے تھے؟ کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ ہندوز اور بدھسٹ جو ہیں وہ اپنے گاڈ کو پریز کیا کرتے تھے، لیکن جو لوکل گاڈز ہیں وہ پریز کیے جاتے تھے وہاں کے انڈونیشین اور جو ملیشین لوگ ہیں اس سے. The period from 1500 to 1800 was crucial in the spread of Islam in this region. Initially, the faith found a following along the coastline of the Malaysian and Indonesian islands, as the local people came in contact with Arab and Indian Muslim merchants. ابھی یہ کہا جاتا ہے کہ 1500 اور 1800 کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ بہت کروشل تھا اس ریجن میں، کہ ابھی یہاں پر جو ہے وہ انیشیل فیتھ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہے تھے. انیشیلی جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ مرچنٹس جو ہے وہ لوگوں کو کنونس کر پا رہے تھے کہ وہ ان کے ریلیجن کو فالو کریں، وہ اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے کہ لوگ جو ہے وہ انیشیل سٹیجز پر جو ہے وہ جب مرچنٹس وہاں جاتے ہیں تو وہ اپنی جو ہے وہ سیلز کے ساتھ ساتھ اتنے دن کی تبلیغ بھی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں which period was crucial for the spread of Islam in the region of South East Asia, so the answer is the period from 1500 to 1800 was crucial in the spread of Islam in the region of South East Asia. In the Mughal period, Muslim traders increased their activity in Southeast Asia and many of them settled on the coast permanently. مغل پیریڈ میں جو ہے مسلم ٹریڈرز کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، مسلم ٹریڈرز کی جو ٹریڈ ہے وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گئی، بہت زیادہ تیز ہو گئی، اور کچھ جو مسلمان ہیں وہاں